धन बहू। सुरभि हॉल में बैठकर बहुत गौर से टीवी देख रही थी और एक आवाज आती है, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, ताकि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो पाए। टीवी पर सावधान इंडिया देखते हुए सुरभि टीवी के बेहद करीब आ जाती है। तभी उसकी सास मधुमती बाजार से लौटकर घर आती है और सुरभि को इस तरह टीवी से चिपका देखकर हैरान हो जाती है। अरे हाँ बावली, एक काम कर, टीवी में घुस ही जा। हाँ सासू माँ परेशान मत करो, बहुत ही जरूरी केस चल रहा है। आखिर कौन है इस लड़की का कातिल? अरे ये बात एपिसोड के शुरुआत में ही बता देंगे क्या वो तुझे? और तू पहले टीवी से दूर हो, दूर हो। मधुमती अपनी बहू को खींचकर टीवी से पीछे करती है। अरे आंखों पर चश्मा चढ़ाने का शौक है क्या, जो इतनी नजदीक से टीवी देख रही है? शाम हो गई है, बंद कर इस टीवी को और खाना बनाने की तैयारी कर। सासू माँ 1 घंटे बाद खाने वाने पर ध्यान दूंगी, अभी फिलहाल मुझे ये एपिसोड देख लेने दो, हटो। सुरभि अपनी सास को हटाकर टीवी का रिमोट लिए बैठ जाती है। सुरभि बड़ी ही समझदार बहू थी। औरों की बहुओं की तरह उसके ज्यादा नखरे भी नहीं थे और वो अपनी सास से ज्यादा लड़ती भी नहीं थी। लेकिन बात एक रोज की है, जब वो टीवी पर सावधान इंडिया का एक एपिसोड देख लेती है तो उसके बाद से कभी ऐसा नहीं होता कि वो उसका कोई भी एपिसोड मिस करे। ऐसे ही एक शाम मधुमती सामान लाने के लिए घर से निकल रही होती है। सासू माँ, शाम के समय आप कहाँ टहलने निकल रही है? समय तो देखिए 6 बज गए हैं। अरे कुछ सामान लाना था बहू, चौराहे की दुकान से, वही लाने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, अरे अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और आजकल का माहौल ठीक नहीं है, ये तो आप भी जानती है। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे तो मुझे कौन सा कोई खा जाएगा, और जरा से सामान के लिए 2 लोगों का क्या जाना। एक काम कर, तू ही लेकर आ सामान। सासू माँ लेकिन। अरे अब जा भी ले, ये रही सामान की लिस्ट। मधुमती सुरभि को लिस्ट पकड़ाकर चली जाती है। कुछ ही देर में सामान लेने के बाद जब सुरभि घर की तरफ आ रही थी तो वो गौर करती है कि उसके पीछे कोई आदमी चल रहा है। वो जहाँ जहाँ मुड़ती वो आदमी भी वहीं मुड़ता। ये कौन है जो मेरा इस तरह से पीछा कर रहा है? हे भगवान, कहीं ये सुनसान जगह देखकर मेरा अपहरण तो नहीं करने वाला। सुरभि, ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा तुझे। सुरभि ये सोचते हुए अपने कदमों को तेजी से बढ़ाने लगती है और अचानक भागना शुरू कर देती है। तो वो आदमी भी अपने कदमों को तेज कर देता है। घर के बाहर आकर सुरभि अचानक से पलटती है और उस आदमी को जोरदार मुक्का जड़ देती है। कौन है तू? क्यों मेरा पीछा कर रहा है? बोल। सासू माँ, बाहर आइए जल्दी। उसकी आवाज सुनकर मधुमती भागी भागी घर से बाहर आती है। अरे क्या हो गया बहू, तो क्यों चिल्लाई? अरे सुरभि, तुम्हारा हाथ है या हथौड़ा? इतनी जोर से लगी मुझे, आए मेरा गाल। आप क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? पीछा नहीं कर रहा था, बस तुम्हारे पीछे चल रहा था क्योंकि तुम्हें कुछ ज्यादा तेज भाग रही थी। मुझे लगा कोई मेरा अपहरण करने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, और इसलिए बिना देखे सुने धर दिया घुसा अपने ही पति को। अरे गाल सुझा दिया मेरे लाल का। मैंने तो अपनी तरफ से सावधानी दिखाई माँ जी। सच में अगर कोई मेरा अपहरण करने आया होता तो मैं तो सावधान रहूंगी ना। अरे बस कर, और ये जो सावधानी का निशान दिया है ना मेरे बेटे के गालों पर, इसके लिए जाकर कोई दवाई ढूंढ कर आ। आजा बेटा, अंदर आजा। अब बहू की सावधानी से बेटा घायल हो जाता है। सुरभि बेचारी सर खुजाते हुए अंदर जाती है। बीतते समय के साथ सुरभि जब भी टीवी खोलती तो सावधान इंडिया ही देखती। एक रोज दोपहर में वो टीवी के सामने बैठी होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ठहरो माँ जी, दोपहर के 2 बज रहे हैं, इस समय भला कौन हो सकता है दरवाजे पर? अरे पर ये दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा ना पगली। नहीं माँ जी, दरवाजा मत खोलना। दोपहर के समय गर्मी के कारण पूरा मोहल्ला वीरान लगता है। तो कौन हमारे घर आएगा? कहीं कोई डकैत वकैत तो नहीं? अरे तू ना अपनी बकैती बंद कर बहू, वरना दरवाजे पर आया इंसान लौट जाएगा। सासू माँ सुनिए, देखिए पूरा दरवाजा मत खोलना। हाँ, सुरभि बोलती रह जाती है और मधुमती दरवाजा खोल देती है। तो बाहर पड़ोसन रेवती हाथ में बर्तन लिए खड़ी थी। अरे रेवती, तू आजा, अंदर आजा। तुम लोग क्या बहरे हो गए हो? अरे कब से दरवाजा पीट रही थी, हाथ भी लाल हो गए मेरे। कान में रुई डालकर बैठे थे क्या सभी? ऐसी बात नहीं है रेवती आंटी,
वो आप कभी दोपहर के समय घर नहीं आई ना, तो मुझे लगा पता नहीं कौन ऐसे दोपहर के समय दरवाज़ा पीट रहा है। इसकी बात छोड़, तू ये बता रही होती क्या लेकर आई है? यही तो दिन आई थी। मैंने गुड़ की खीर बनाई थी। वो क्या है ना, शुगर के चलते बहुत समय से खीर नहीं खाई थी, तो बस मन किया तो बना ली और वही दिन आ गई। ले मधुमती, चक्कर बता मुझे। इतना कहकर रेवती सोफे पर बैठ जाती है जहाँ टीवी का रिमोट भी रखा था, और अचानक ही टीवी की आवाज़ बढ़ जाती है जिस पर सावधान इंडिया चल रहा था। उस मासूम बुजुर्ग को पता नहीं था कि जो खीर वो खाने जा रही है उसमें जानलेवा जहर की पूरी शीशी उड़ेली थी कातिल ने। ये सुनते ही सुरभि अपनी सास के हाथ से खीर का बर्तन झटक देती है और सारी खीर फर्श पर फैल जाती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? अब गलती से हाथ लग गया सासू माँ, मैं तो मक्खी भगा रही थी। हाय हाय, सारी खीर का सत्यानाश कर दिया तेरी बहू ने मधुमती। कितनी मेहनत से बनाकर लाई थी मैं, एक चम्मच भी चखने को नसीब नहीं होने दिया। अब मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना आंटी, गलती से हो गया। अरे रहने दे, सब समझती हूँ मैं। रेवती गुस्से में वहां से चली जाती है तो सुरभि गहरी सांस लेकर टीवी देखने बैठ जाती है। तभी मधुमती गुस्से में टीवी बंद कर देती है। सासू माँ, बंद क्यों किया? क्योंकि ये सावधान इंडिया देख देख कर पगला गई है तू। अरे सबको कातिल और मुजरिम समझने लगी है। ऐसा नहीं है माँ जी, देखिए कोई ना किसी का सगा नहीं होता, और ऐसे शातिर कातिल होते हैं ना कि वो हमारे आसपास के लोग ही निकलते हैं, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हाँ, तभी तो तूने रेवती की बनाई खीर फर्श पर बिखेर दी। अरे कितना बुरा लगा होगा बेचारी को। कुछ गलत नहीं किया माँ जी। अरे आजकल कोई फ्री में किसी को बुखार भी नहीं देता, तो ये पड़ोसन गुड़ की खीर क्यों देने आ गई थी? सासू माँ, ऐसे ना किसी का दिया हुआ कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अपनी बहू की ये बातें सुनकर मधुमती अपना सर पकड़ लेती है। समय बीतता है और एक रोज बिजली वाला बिजली का बिल देने घर आता है। ये लीजिए मैडम, बिजली का बिल। माता जी नहीं है क्या घर पर? तुम्हें उससे क्या है? बिल देने आए हो या माता जी से मिलने? नहीं, वो हर बार बिल वही लेने आती थी ना, इसलिए पूछा मैडम। वैसे मैडम, क्या है? थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा, बहुत गर्मी हो रही है, गला सूख रहा है। कहीं ये पानी मांगने के बहाने घर में तो नहीं घुसने वाला? शक्ल से तो भोला दिख रहा है, लेकिन भोली शक्ल वाले ही अक्सर शातिर होते हैं। मैडम, कहाँ खो गई आप? आपके घर में पानी की किल्लत है क्या? कैसी बात कर रहे हो? तो पानी पिला दीजिए ना, बहुत प्यास लगी है। ठीक है, यहीं खड़े रहो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अभी कुछ ही देर में सुरभि जब पानी लेकर आती है तो देखती है कि बिजली वाला उसके घर के अंदर आकर आगे बढ़ रहा था। तभी सुरभि अचानक उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और उसे धक्का देकर बाहर करती है। अकेली औरत देखी नहीं कि घर में घुसने लगा? अरे पर मैं तो वो मैं क्या कर रही हूँ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सुरभि बिजली वाले की कुटाई करना शुरू कर देती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मधुमती और रजत बाहर आते हैं। अरे रुक जाओ सुरभि, क्यों इस बेचारे की धुलाई कर रही हो? बेचारा नहीं, ऐसे लोग होते हैं आवारा। ये पानी मांगने के बहाने हमारे घर में घुसा चला आ रहा था। अरे मैडम, मैं किसी गलत इरादे से घर में नहीं घुसा था, वो तो एक बिजली का बिल उड़कर आपके घर में चला गया था। मैं उसे उठाऊं उससे पहले आकर आपने मुझे धो दिया। अब पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है सासू माँ, ये आदमी ठीक नहीं है। अरे शांत हो जा बहू, यही रुक। मधुमती अंदर जाती है और बिजली का बिल लेकर बाहर आती है। यही है क्या वो बिजली का बिल जो उड़कर अंदर गया था? हाँ माता जी, हमने तो पानी मांगा था, लेकिन आपकी बहू ने तो अच्छा खासा राशन पानी दे दिया। आय 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 आय। माता जी, आज के बाद आपके घर कभी बिजली का बिल देने नहीं आऊँगा। सासू माँ, वो सावधान इंडिया में ऐसे ही एक बिजली वाले ने पानी मांगने के बहाने कत्ल कर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि ये बेचारा भी तेरा कत्ल करने आया है, यही ना? अरे तूने तो हद पार कर दी। सावधान रहने के चक्कर में आते जाते हर किसी को मुजरिम समझती है तू। सुरभि, उस दिन तुमने मुझ पर भी इसी तरह शक किया था। सावधान रहना ठीक है, लेकिन इस तरह सबको शक की निगाहों से देखती रहोगी तो। सुरभि की सास और पति उसे बहुत समझाते हैं कि सावधान और सतर्क रहना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को मुजरिम समझकर कूट देना ठीक नहीं। सुरभि सुन तो लेती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सुरभि के दिमाग से ये बातें निकल जाती हैं।
और एक रात वो अंधेरे में कमरे के बाहर अपनी ही सास को चोर समझकर कूट देती है। सासू माँ, आप कहाँ से आ गई? पहले ये बता, तू रात के समय भी सावधान रहती है क्या? रे मेरी कमर तोड़ दी। हाय, हाय, हाय। सासू माँ माफ़ करना, वो ज़्यादातर घटनाएं रात में ही घटती है ना, इसलिए रात को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो मैंने अंधेरे में आपको चोर समझा इसलिए। अरे तेरी सावधानी तो हमारी परेशानी बन गई है बहू, तू ऐसे नहीं मानेगी। लगता है अब मुझे भी सावधान होना पड़ेगा। अपनी सावधान बहू की हद से ज्यादा सावधानी देखकर मधुमती टीवी का केबल कनेक्शन ही हटवा देती है, जिससे ना सुरभि सावधान इंडिया देख पाती और ना ही हर किसी को मुजरिम या कातिल समझकर उस पर शक करती। गुब्बारा